हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th के जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 6 समझाऊंगी जिसकी डेट मेरे पास थी 17 जुलाई 2020। ये वर्कशीट हम कर चुके हैं पहले, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने ये वर्कशीट नहीं की थी, तो आज ऐसा करते हैं हम इस वर्कशीट को कर लेते हैं। जिन्होंने कर ली है वो एक बार आप अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लो, क्योंकि आपको पता ही है कि सारी वर्कशीट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है ना। और जिन्होंने अभी तक नहीं की है वो ये वर्कशीट अब आप कर लेना, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या करने वाले हैं आज हम इस वर्कशीट में? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जानने वाले हैं। ये बहुत आसान टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर 5 रूल्स हमारे पास लिखे हुए हैं। बस अगर ये रूल्स हमको याद हो गए ना तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बहुत आसान चैप्टर होता है ये, ठीक है। चलिए रूल से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ये कह रहा है a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ऐसे यहाँ एक रूल है, यहाँ एक रूल है, यहाँ पर एक रूल है, यहाँ पर एक रूल है। लेकिन हम ये सारे रूल ना एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि हमारे को अच्छे से समझ में आ जाए ये रूल्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं यहाँ पर लेती हूँ रूल 1 के लिए, ठीक है ना। जैसे कि मैंने ली 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। आप देखो इसको, ये तो आपको पता है कि इस पूरे को बेस बोलते हैं और ये जो ऊपर लगा हुआ है इसको पार बोलते हैं, है ना। ये जो 2 है ये मेरा होता है बेस, और जो ये 3 है अगर मैं इसको बोलूं तो ये 3 मेरे पास क्या होता है, पार होती है, जिसको आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पर भी 2 है बेस में, यहां पर भी बेस में 2 है। जब दोनों के बेस सेम हो और बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन हो तो बेस तो एक ही बार लिखा जाता है और ऊपर जो आपके पास एक्सपोनेंट है या फिर जो पार है वो प्लस हो जाती है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो जब बेस सेम होते हैं, ठीक है, और बीच में कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का, तो पार्ट्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यही आपको रूल 1 बोलते हैं, ठीक है। अब इसको ही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ऐसा करते हैं आप 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। मैंने वही चीज लिखी है, बस आगे पीछे कर दिया है ना। अच्छा, मल्टीप्लाई हटा के यहां पर डिवाइड लगा देते हैं अब की बार। चलो अब देखो बेस तो सेम है, जैसे अभी हमने ऊपर सीखा कि बेस तो सेम होने चाहिए, तो बेस सेम भी है, लेकिन ना बीच में डिवाइड लगा हुआ है। तो अभी क्या करें, तो जब बीच में डिवाइड हो तो माइनस कर दो, 4 माइनस 3। बेस हमेशा एक ही बार लिखा जाएगा, आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 2 की पावर 1। तो ये है मेरे पास रूल, कौन सा है रूल है ये, रूल 3 है ये। अब आप सोच रहे होंगे मैंने रूल 2 नहीं समझाया, अभी नहीं समझाया, तो अभी समझाऊंगी, एक एक करके रूल समझते हैं सारे। तो 2 रूल आपको आ गए। अगर बीच में मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो तो पार क्या होती है, प्लस हो जाती है। ऐसे बोल बोल के करोगे क्वेश्चंस तो याद भी हो जाएगा। और अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो पार्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। चलिए अब अगला रूल यहां पर देखते हैं। अब मैं मान लेती हूं नेक्स्ट जो मैंने यहां पर लिया इसको चेंज कर लेते हैं, फिर करते हैं। अब मैंने लिया 2 की पावर 4 और इस पूरे पे ब्रैकेट यहां 3 लिख दिया। इसको बोलते हैं पार के ऊपर पार, एक पार के ऊपर दूसरी पार है। तो जब पार के ऊपर पार होती है ना तो वो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है, हमेशा। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 12, ठीक है। और ये कौन सा रूल है हमारे पास, ये हमारे पास रूल 2। तो यहां पर बेस एक ही था लेकिन पार 2 थी, तो जब पार के ऊपर पार हो तो क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम रूल 4 पे। अब मैंने यहाँ पर 2 की पावर 4 ही लिखा, ठीक है, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, 3 की पावर 4 कर दिया। अब आप देखो यहां पर तो बेस ही सेम नहीं है, तो बीच में मल्टीप्लाई हो या ना हो उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब मेरा बेस सेम ही नहीं है तो मैं इसमें रूल 1 लगा ही नहीं सकती। रूल 1 हम तभी लगा सकते हैं जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पार प्लस हो जाएंगी। लेकिन इन दोनों में, इसमें और इसमें देखें तो बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेस सेम नहीं है, यहाँ पार सेम है। कोई बात नहीं, जब पार सेम होती है तो उसका भी एक रूल है। वो क्या, आप क्या करो, आप बेस को एक ब्रैकेट के अंदर रख दो और पार को एक बार लगा दो। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया 6 की पावर 4। तो ये है आपके पास रूल नंबर 4, ठीक है ना। तो अभी तक हम 4 रूल सीख चुके हैं। रूल नंबर 1 हमको ये बोलता है अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पार्ट्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। रूल नंबर 2 हमको ये कहता है कि अगर एक ही बेस है लेकिन पार के ऊपर पार है, एक पार के ऊपर दूसरी पार है, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। रूल नंबर 3 हमको ये बोलता है अगर बेस सेम है लेकिन बीच में डिवाइड का साइन है तो जो पार्स है वो माइनस हो जाती है। और रूल नंबर 4 हमको ये कहता है अगर बेस ही सेम नहीं है पर पार सेम है तो बेस को एक बार लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में और पार को लगा देते हैं फिर।
ठीक है, लास्ट रूल रह गया रूल नंबर 5, जो बहुत ही छोटा सा रूल है। वो हमको ये कहता है अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो, जैसे कि मैंने यहां लिख दी 4 की पावर 0, तो वो हमेशा पूरा का पूरा ये 1 बन जाता है। ठीक है, अब आप कुछ भी लिख दो, ये लिख दो चलो। तो ये जो 2 की पावर 0 है ना, ये तो 1 बन गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 ऐसी है, ये पूरा ही उठ के 0 बन जाता है। 2 की पावर 0 1 हो गया, तो जिसकी भी पावर 0 होती है वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ये रूल नंबर 5 हमको बोलता है। ठीक है, तो अब आपको सारे रूल्स क्लियर हो गए। रूल्स क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं यहाँ पर इनके आंसर्स। देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है, अब अगर आपने को रूल्स याद होंगे ना तो आप मेरे साथ साथ इसका आंसर दे सकते हो। 17 की पावर 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ पर 17 की पावर 5, तो बेस तो सेम दिख रहे हैं मुझे, बिल्कुल दिख रहे हैं, और पार क्या कर दूं, बीच में मल्टीप्लाई है तो पार प्लस हो जाएगी, रूल नंबर 1 है ये। तो इसका मतलब 17 2 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा, 17 की पार 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। देखो पार के ऊपर पार है, तो पार के ऊपर पार होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। और ये कौन सा रूल था हमारे पास, रूल नंबर 2 था ये। आप रूल नंबर याद भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बस रूल के अंदर क्या है वो मेन है याद रखना। तो इसका मतलब 5 2 इंटू में 7, तो 5 की पावर 14 मेरा यहाँ आंसर आ गया। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, कई बच्चे ना बेस और पार को एक साथ लिख देते हैं, जैसे 7 की पावर 7 है उसको 7 7 लिख देंगे, गलत, ये बेस ही बन गया, थोड़ा सा ऊपर लिखना है। ठीक है, चलिए थर्ड वाला करते हैं। ठीक है, इसको इससे कर लेते हैं वरना सब मिक्स हो जाएगा। यहां पर आपके पास ये लिखा हुआ है, देखो 9 की पावर 10 अपॉन में 9 की पावर 4, तो बेस दोनों का सेम है और ये डिवाइड होता है ना, ये तो अपॉन का मतलब, तो जब डिवाइड हो बीच में और बेस सेम हो तो पार्ट्स क्या होती है, माइनस हो जाती है, तो 10 माइनस 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, ओ यहाँ पर बेस सेम नहीं है लेकिन पार सेम है, तो इसको एक ही बार लिख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 और पार को एक बार लिख देते हैं। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट देखते हैं, यहाँ कह रहा है 11 की पावर 0, 11 की क्या, किसी की भी पावर 0 वो हमेशा 1 होता है हमेशा, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी कुछ और दे रखे हैं हमारे को। अब यहाँ पर कह रहा है, अच्छा मैंने ये ऊपर वाला रीड नहीं करवाया, कोई बात नहीं मैं आपको इसी में समझा देती हूँ। कह रहा है हेयर वी केम टू नो अनदर रूल विच इज, ये रूल्स आपको दे रखे हैं, फिर वही इन रूल को नहीं रीड करेंगे, हम अपने एग्जांपल से इन रूल्स को जल्दी से समझ लेते हैं। देखो आप सबको पता होगा रूट में नंबर लिखने आपको आते होंगे, आते हैं, तो अगर मैं इस रूट को हटाना चाहूँ तो कैसे हटाऊंगी, मैं बिल्कुल हटा सकती हूँ, ऐसा नहीं है स्क्वायर करके हटाना है, नहीं बिना स्क्वायर करे भी मैं हटा सकती हूँ। कैसे, देखो जब इस रूट के अंदर यहाँ पर ये जो मैं डॉट लगा रही हूँ यहाँ कुछ नहीं होता, तो हम इसको लिखते हैं 2 की पावर 1/2, इसका मतलब इसके अंदर 2 है, 2 कभी भी लिखा नहीं जाता है। ठीक है, फिर अगर इसके अंदर कुछ हुआ तो क्या करेंगे, तो एक बार लिख के देखें, 3 लिख देती हूँ यहाँ, यहाँ 2 लिख देती हूँ, तो अब इसके अंदर 3 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3, तो रूट हट गया। ऐसा नहीं है कि रूट जो है हमेशा स्क्वायर करने पे ही हटता है, नहीं बिना स्क्वायर करे भी हट सकता है, और वो ऐसे हटता है। तो जब रूट के अंदर कुछ नहीं लिखा होता ना तो 1/2 उसकी पावर है, और जब रूट के अंदर लिख के दे तो फिर तो ठीक ही है, वही लिखना पड़ेगा भाई जो लिख के दिया है, तो 1/3 लिख दिया मैंने। तो यही वो सारे रूल्स यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। देखो √7, अब आप बता सकते हो इसको हम कैसे लिख देंगे, 7 की पावर 1/2। ठीक है, √11, लेकिन रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है छोटा सा, दिख रहा है आपको, तो ये 11 की पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ है √5 की पावर 3, तो पहले रूट भी है और पार भी लगी हुई है, तो उसको तो सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो अगर हम इसको देखें, ये लिखा हुआ है हमारे पास, तो देखो ये वाले रूट जब हटेगा तो यहाँ तो 1/2 आएगा क्योंकि रूट के अंदर कुछ नहीं था, ये बाहर वाली पार 3 मैंने ऐसे ही लगा रखी है। ठीक है ना, तो अभी में हमने किया था, इसको हम क्या बोलते हैं, पार के ऊपर पार बोलते हैं, नहीं बोलते, तो पार के ऊपर पार है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगर मैं 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3/2 आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो बस लिख दो 5 की पावर 3/2, तो यहाँ पर आ गया 5 की पावर 3/2। समझ में आया आपको मैंने कैसे किया यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब √13 वाला एक और देख लेते हैं, तो उसको जरा चेंज कर ले वरना यहाँ कुछ समझ नहीं आएगा।
हाँ, तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको। देखो ये लिखा है आपके पास, इसके अंदर रूट के अंदर 3 पहले से ही लिखा हुआ है और 5 भी है। तो देखो अब जब रूट हटेगा तो 13 की पावर तो 1/3 आएगा, क्योंकि रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है और ये 5 ऐसे ही रहेगा। फिर वही चीज, ये तो पावर के ऊपर पावर हो गई, तो इसका मतलब 13 की पावर कितना आ गया, 5/3 आ गया। आगे नहीं आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 13 की पावर 5/3। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। तो यही वाला रूल आपको यहाँ पर बताया गया था। ठीक है ना। चलिए, वैसे मैंने इसके ये सारे सॉल्यूशंस जो है ना, यहाँ पर मैंने नीचे दे रखे हैं। जैसे हमने फर्स्ट वाले रूल 5 रूल्स के क्वेश्चंस किए थे, तो उसके सॉल्यूशन ये रहे। मैंने आपको वर्कशीट में भी समझा दिया और नीचे भी सॉल्व करके दे दिए कि किसी बच्चे को वहां समझ में नहीं आए तो वो यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, और ये उसके जो अभी हमने रूल समझा है रूट वाला, ये उसके सॉल्यूशन है सारे। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं चिल्ड्रन नाउ यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस। अब कुछ क्वेश्चंस हमको यहाँ पर दे रखे हैं, वो करने हैं। ठीक है, तो करते हैं। चलो, मैंने इसके सॉल्यूशन वैसे नीचे दे रखे हैं, पर हम यहाँ पर खुद से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर बेस सेम है, अब बीच में मल्टीप्लाई है, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यही रूल था, रूल 1। तो प्लस लगाना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ प्लस लगाया, 2/3 हो गया। तो 3, देखो बेस, अब पार की बात करो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3/3, प्लस करेंगे तो कट हो गया, तो 3 की पावर 1 आ गया मेरा आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 5 की पावर 3 की पावर 1/5 है। देखो पार के ऊपर पार है, तो क्या करें, पार के ऊपर पार होती है तो मल्टीप्लाई होता है, यही होगा ना। तो 5 और इसकी पार कितनी आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी। याद रखिएगा, पार को थोड़ा ऊपर रखिएगा और बेस को नीचे लिखिएगा, दोनों एक साथ मत लिखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पर, तो यहाँ डिवाइड में है लेकिन बेस सेम है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। तो जब बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो पार्ट्स क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो -1/5, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो 5 की पावर कितना आ गया, 1/5 आ गया। ठीक है। चलिए अब लास्ट वाला और कर लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं 2 की पावर 1/9 और 3 की पावर 1/9। तो यहाँ पर तो बेस अलग है लेकिन पावर सेम है ना। तो ये रूल 4 था ना हमारा, तो 2 इंटू 3 एक साथ लिखते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, 1/9 लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 6 की पावर 1/9, यही आएगा ना, 2 3 जा 6 और इसकी पावर 1/9। तो यही 3 क्वेश्चन हमको यहाँ पर सॉल्व करने थे। ठीक है। चलिए अब एक बार देख लें जल्दी से यहाँ पर सॉल्यूशन, वैसे मैंने वहां आपको करवाई दिया है। तो ये तीनों सॉल्यूशंस आपके पास ये रहे। ठीक है ना, 5 की पावर 3, 1/5 ये रहा और ये रहा। यही 3 हमने यहाँ पर ऊपर अभी किए नाउ यू कैन ट्राई वाले में। ठीक है, एक और पार्ट है। अच्छा, 2 की पावर 1/9 और 3 की पावर 1/9। एक मिनट में देखती हूँ। अच्छा, मैंने इसका यहाँ पर 4th पार्ट नहीं किया है, कोई बात नहीं। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर ऊपर दिखा दिया है, ये रहा कैसे करना है, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब बात आती है, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ ताकि आप मुझे सॉल्व करके दो। मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके दिखाए, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन इन रूल्स के ऊपर ही दे रही हूँ मैं। ठीक है, आप मुझे उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो कौन से रूल का दें, दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक हमने लिया 12 की पावर 0, तो आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, एक हम ले लेते हैं यहाँ पर 4 की पावर 3, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। एक इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, पावर के फॉर्म में ही बताइएगा। ठीक है, बस रूल लगाने हैं आपको। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर होमवर्क के दिए, तो आप मुझे सॉल्व करके इनके जो आंसर हैं वो कमेंट करके बताइएगा। और जिन बच्चों ने वर्कशीट रिवाइज करनी है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स हैं सारी ही एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसे अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। वर्कशीट नंबर 6 हमारी यहाँ पर हो गई है कंप्लीट ये। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में वर्कशीट नंबर 7 रिवाइज करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।